गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राम रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड। राज्याभिषेक के पश्चात भगवान अपने राज्य का कैसे संचालन करते थे उसका वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी। तो जो भी कोई कार्यार्थी हो तो उसको लक्ष्मण को कहा कि बारी बारी से बुलाओ। लक्ष्मण बाहर गए, देखा कि कोई नहीं, लौट आए। फिर दूसरी बार भेजा तो देखा कि एक कुत्ता था और वो भूख रहा था। तो लक्ष्मण ने पूछा तो उसने बताया कि हमको अपनी बात रखनी है और हम अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। और भगवान ने जो कहा कि अंदर आ जाओ तो उनके कहने से फिर अंदर गया है और बताया कि ऐसे ऐसे एक भिक्षु थे और वो भिक्षु ने बिना हमारे अपराध के और हमको डंडे से मारा है। तो उस भिक्षु को बुलवाया भगवान ने। भिक्षु ने कहा कि हम भूखे थे, भिक्षा कहीं मिली नहीं और इसको ये रास्ते में आ रहा था, हमने कहा इसको हट जाओ हट जाओ। वो मोड़ से चला और सड़क के बीच में बेढंगे खड़ा हो गया। हमको क्रोध आ गया और मैंने इसको सिर पर एक डंडा मार दिया। मैं अपराधी हूँ, आप मुझे दंड दीजिए। आपसे दंड मिल जाने पर मुझे नरक में पड़ने का डर नहीं रहेगा। तो अब क्या दंड दिया जाए? जब सभासदों से विचार किया तो अब सभासद क्या कहते, तो कुत्ता स्वयं कहता, हे श्री राम, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं, यदि आपको मुझे इच्छानुसार वर देना है तो मेरी बात सुनिए। आपने प्रतिज्ञा पूर्वक पूछा है कि मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं। इस प्रकार आप मेरी इच्छा पूर्ण करने को प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके हैं। अतः मैं कहता हूं कि इस ब्राह्मण को महंत बना दीजिए, कुलपति बना दीजिए। हे महाराज, इसे कालंजर में एक मठ का आधिपत्य, वहाँ की महंती प्रदान कर दीजिए। मंत्री ने कहा, महाराज ये तो दंड नहीं हुआ, ये तो वर हो गया। तो कल प्रसंग को यहीं विराम दिया था। श्री राम ने कहा कि किस कर्म का क्या परिणाम होता है अथवा उससे जीव की कैसी गति होती है, इसका तत्व तुम लोग नहीं जानते। अब ये जो घटना है इसमें इस कुत्ते ने कहा है कि उसको मठाधीश का पद दे दीजिए, तो इसका कारण ये कुत्ता ही जानता है। ये वाल्मीकि रामायण का भले प्रक्षिप्त ये 3 अध्याय हैं, जिसमें से 2 यहाँ लिए हैं, पर ये कथा काफ़ी प्रचलित है और महंतों के बताएगा कुत्ता क्या कारण है। तो कुत्ता कह रहा है, हे रघुनंदन, में पहले जन्म में कालंजर के मठ में कुलपति मठाधीश था। वहाँ यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करता, देवता और ब्राह्मणों की पूजा में तत्पर रहता, दास दासियों को उनका न्यायोचित भाग बांट देता, शुभ कर्मों में अनुरक्त रहता, देव संपत्ति की रक्षा करता तथा विनय और शील से संपन्न होकर
समस्त प्राणियों के हित साधन में संलग्न रहता था, तो भी मुझे यह घोर अवस्था एवं अधम गति प्राप्त हुई। फिर जो ऐसा क्रोधी है, धर्म को छोड़ चुका है, दूसरों के अहित में लगा हुआ है तथा क्रोध करने वाला क्रूर, कठोर, मूर्ख और अधर्मी है, वह ब्राह्मण तो मठाधीश होकर अपने साथ ही ऊपर और नीचे के सात पीढ़ियों को भी नरक में गिरा कर ही रहेगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये जब कुत्ता कह रहा है कि इस प्रकार में न्यायोचित भाग बांटता था आदि आदि, तो फिर इसको कुत्ते की योनि में क्यों जाना पड़ा? शिवजी के गुरुजी, शिवाजी, सॉरी नॉट शिवजी, शिवाजी के गुरुजी समर्थ रामदास महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं, बड़े सिद्ध संत थे, और उन्होंने मराठी में दासबोध नाम का ग्रंथ लिखा, उसका हिंदी अनुवाद भी हो गया। तो हम जब दक्षिण में थे तो वहाँ पर फिर बाद में महाराष्ट्र में भी जाने का मौका लगा। अज्ञातवास के बाद की बात है, 6 साल जब हम रहे दक्षिण में, तो महाराष्ट्र में किसी मित्र ने वो दासबोध हिंदी अनुवाद सहित हमको दिया। वहाँ पर ये बात समर्थ रामदास जी ने, इस घटना के बारे में तो नहीं, पर वो जो महंत पद पर न्यायोचित अपना बर्ताव करते हैं, उनकी बहुत प्रशंसा की दासबोध। तो ये जो कुत्ता कह रहा है उसमें कारण क्या बनता है कि जो भी हम शास्त्रीय कर्म करते हैं, अब यहाँ इसने सब शास्त्रीय कर्मों का ही वर्णन किया है, तो लगता है कि इसको तो कुत्ते की योनि में नहीं जाना चाहिए था, पर अनजान में 3 बातें हो जाती हैं, उसका स्वयं को पता नहीं लगता। और वो क्या है? एक तो स्वार्थ, दूसरा आसक्ति, फल के लिए आसक्ति। हम ये कर रहे हैं तो इसका फल हमारी प्रशंसा, हमारा यश, और तीसरा अहंकार। तो ये 3 जो चीज़ें हैं, वैसे तो जो निषिद्ध कर्म करते हैं उनको असुरी ही कहा है शास्त्रों में, पर यहाँ ऐसा भी वर्णन है शास्त्रों में कि व्यक्ति शास्त्रीय कर्म कर रहा है और उसके बाद भी वो असुर है। कैसे? अगर उसके शास्त्रीय कर्म में ये 3 बातें घुस गई, अगर स्वार्थ घुस गया, आसक्ति फल के प्रति घुस गई, और अहंकार अगर उसका है, तो फिर वो असुर ही है, भले वो शास्त्रीय कर्म कर रहा है। ये बात बहुत समझने लायक है, पूरी पीठाधीश्वर ने इसको समझाया है, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में इन तीनों का वर्णन है कि कैसे शास्त्रीय व्यक्ति भी असुर बन जाता है। तो यहाँ हम लोगों का आश्चर्य होगा कि ये कह रहा है कि यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करता, देवता ब्राह्मणों की पूजा में तत्पर रहता, दास दासियों को उनका न्यायोचित भाग बांट देता, शुभ कर्मों में अनुरक्त रहता, देव संपत्ति की रक्षा करता, विनय और शील से संपन्न होकर समस्त प्राणियों के हित साधन में संलग्न रहता। कोई तो एक बात नहीं बताई जिसमें इसको कुत्ता की योनि प्राप्त हो। तो ऐसे महंतों की, जिनमें स्वार्थ नहीं है, आसक्ति नहीं है और अहंकार नहीं है, उसकी दासबोध जी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा है कि ऐसे संत समाज में हमको चाहिए। खैर, यहाँ स्पष्ट है कि इसको ये जो कुत्ते की योनि मिली है, तो ये जानता है कि अगर इसको हम मठ का महंत बना देंगे तो ये भी हमने जो गलती की है जिसके कारण हमको कुत्ते की योनि मिली है। तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण तो मठाधीश होकर अपने साथ ही ऊपर और नीचे की 7 पीढ़ियों को भी नरक में गिरा कर ही रहेगा। इसलिए किसी भी दशा में, यानी इन 2 अध्यायों से महंत की निंदा करना ये मूर्खता होगी। इसलिए मैंने समर्थ रामदास जी की वो बात कही कि ऐसे जो
निस्वार्थ और बिना अहंकार के और बिना आसक्ति वाले महंत हैं, वही समाज का कल्याण कर रहे हैं। इसलिए किसी भी दशा में मठाधीश का पद नहीं ग्रहण करना चाहिए। कौन कह रहा है? कुत्ता। जिसे पुत्र, पशु और बंधु बांधवों से नरक में गिरा देने की इच्छा हो, उसे देवताओं, गौओं और ब्राह्मणों का अधिष्ठाता बना दे। तो हमारे स्वामी गिरीशानंद जी कहते हैं कि जो मानस में पंक्ति आई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, वहाँ देखना ये है कि वो किसके द्वारा कहा गया। वो कोई शास्त्रीय वाक्य नहीं है, याज्ञवल्क्य के मुनि ने नहीं कहा है, तो समुद्र कह रहा है, तो यहाँ ये कुत्ता कह रहा है, तो इसलिए इसकी प्रामाणिकता नहीं है। वो क्या कहता है? जो ब्राह्मण का, देवता का, स्त्रियों का और बालकों का धन हर लेता है, अब यहाँ ये सच्ची बात कह रहा है, तथा जो अपनी दान की हुई संपत्ति को फिर वापस ले लेता है, वह इष्ट जनों सहित नष्ट हो जाता है। यानी उसके जीवन में, पूर्व जीवन में, ब्राह्मण जीवन में ये जरूर छिद्र रहे, तो इसलिए उस बात को रख रहा है। हे रघुनंदन, जो ब्राह्मणों और देवताओं का द्रव्य हड़प लेता है, वह शीघ्र ही अवीची नामक घोर नरक में गिर जाता है। जो देवता और ब्राह्मण की संपत्ति को हर लेने का विचार भी मन में लाता है, वह नराधम निश्चय ही एक नरक से दूसरे नरक में गिरता रहता है। यानी इसने अपने अच्छे गुण तो गिना दिए, पर अब इन बातों से पता लगता है कि उसके द्वारा गलतियां भी हुई हैं। कुत्ते का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और वह महातेजस्वी कुत्ता भी जिधर से आया था उधर ही चला गया। वह पूर्व जन्म में बड़ा मनस्वी था, परंतु इस जन्म में वह कुत्ते की योनि में उत्पन्न होने के कारण दूषित हो गया था। उस महाभाग कुत्ते ने काशी में जाकर प्रायोपवेशन कर लिया, अन्न जल छोड़कर अपने प्राण त्याग दिए। यानी पशु की योनि में भी जब पता रहता है, जैसे राजा भरत भले मृग की योनि में चले गए, पर वो उनको स्मृति थी कि मैं राजा भरत था और मेरा इस प्रकार पतन हो गया, तो फिर वो मृगों से अलग रहकर और उस जन्म में उन्होंने कोई ऐसी क्रिया नहीं की जिससे कि उनको फिर और नीचे की योनियाँ मिले, और फिर वही मृग जो है जड़ भरत हुए अगले जन्म में। तो यहाँ ये दूसरा अध्याय, यानी दोनों प्रक्षिप्त अध्याय का प्रसंग पूरा होता है। अब जो कथा चल रही थी उसको आगे बढ़ा रहे हैं 60वें अध्याय में। श्री राम और लक्ष्मण परस्पर इस प्रकार कथा वार्ता करते हुए प्रतिदिन प्रजा पालन के कार्य में लगे रहते थे। एक समय वसंत ऋतु की रात आई, जो न अधिक सर्दी लाने वाली थी और न गर्मी। वह रात बीतने पर जब निर्मल प्रभात काल आया, तब पूर्ववासियों के कार्यों को जानने वाले श्री रघुनाथ जी पूर्वाह्न काल के नित्य कर्म, संध्या वंदन आदि से निवृत्त हो बाहर निकलकर प्रजाजनों के दृष्टि पथ में आए। उसी समय जब वो बाहर निकल के आए, उसी समय सुमंत्र ने आकर श्री रामचंद्र जी से कहा, हे राजन, ये तपस्वी महर्षि भृगुपुत्र च्यवन मुनि को आगे करके द्वार पर खड़े हैं। द्वारपालों ने अभी इनको रोक रखा है। हे महाराज, इन्हें आपके दर्शन की जल्दी लगी हुई है और ये अपने आगमन की सूचना देने के लिए हमें बारंबार प्रेरित करते हैं। तो अभी भगवान दरबार में बैठे नहीं हैं, तो स्वाभाविक है कि द्वारपाल ने रोक रखा था। तो अब जब भगवान को पता लगा कि ये उतावली कर रहे हैं, तो हैं कौन ही? हे पुरुष सिंह, ये सब महर्षि यमुना तट पर निवास करते हैं और आपसे विशेष प्रेम रखते हैं। अब ये जब सुना भगवान ने, तो सुमंत्र की यह बात सुनकर धर्मज्ञ श्री राम ने कहा, हे सूत, भार्गव, च्यवन आदि सभी महाभाग ब्रह्मर्षियों को भीतर बुलाया जाए। राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके द्वारपाल ने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ लिए और उन अत्यंत दुर्जय तेजस्वी तापसों को वह राजभवन के भीतर ले आया। उन तपस्वी महात्माओं की संख्या 100 से अधिक थी। वे सब के सब अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन सब ने राजभवन में प्रवेश किया और समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए घड़ों के साथ बहुत से फलमूल लेकर श्री रामचंद्र जी को भेंट किए।
महाबाहु श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सारा उपहार, वे सारे तीर्थ जल और नाना प्रकार के फल लेकर उन सभी महामुनियों से कहा, हे महात्माओं, ये उत्तमोत्तम आसन प्रस्तुत है। बैठने की सब व्यवस्था पहले से ही दरबार में थी। आप लोग यथा योग्य इन आसनों पर बैठ जाएं। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर वे सभी महर्षि रुचिर शोभा से संपन्न उन सुवर्णमय आसनों पर बैठे। उन महर्षियों को वहां आसनों पर विराजमान देख शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़ संयत भाव से कहा, हे महर्षियों, किस काम से यहाँ आप लोगों का शुभागमन हुआ है? मैं एकाग्र चित्त होकर आपकी क्या सेवा करूं? यह सेवक आपकी आज्ञा पाने के योग्य है। आदेश मिलने पर मैं बड़े सुख से आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता हूं। यह सारा राज्य, इस हृदय कमल में विराजमान यह जीवात्मा तथा यह मेरा सारा वैभव ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही है। मैं आपके समक्ष ये सच्ची बात कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर उन यमुना तीर निवासी उग्र तपस्वी महर्षियों ने उच्च स्वर से उन्हें साधुवाद दिया। फिर वे महात्मा बड़े हर्ष के साथ बोले, हे नरश्रेष्ठ, इस भूमंडल में ऐसी बातें आपके ही योग्य हैं। दूसरे किसी के मुख से इस तरह की बात नहीं निकलती। हे राजन, हम बहुत से महाबली राजाओं के पास गए, ऐसा नहीं है कि सीधे आपके पास आए हैं। हमारी जो समस्या है उसको लेकर हम और भी राजाओं के पास गए, परंतु उन्होंने कार्य के गौरव को समझकर उसे सुनने के बाद भी करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करने की रुचि नहीं दिखाई। यानी कार्य जब बताया तो बताने के बाद भी उन्होंने करूँगा ऐसी रुचि नहीं दिखाई। और अभी आप तो जो हमने अपने कार्य को निवेदन भी नहीं किया है अपने कार्य का, और आपने प्रतिज्ञा कर ली है कि आप अवश्य उस कार्य को करेंगे, परंतु आपने हमारे आने का कारण जाने बिना ही केवल ब्राह्मणों के प्रति आदर का भाव होने से हमारा काम करने की प्रतिज्ञा कर डाली है। इसलिए आप अवश्य यह काम कर सकेंगे, इसमें संशय नहीं है। आप ही महान भय से ऋषियों को बचा सकेंगे। तो यहाँ 60वां अध्याय विश्राम को प्राप्त होता है। प्रश्न है कि क्या भय, महान भय जो है वो क्या है? तो भगवान पूछ रहे हैं, हे महर्षियों, बताइए आपका कौन सा कार्य मुझे सिद्ध करना है? आप लोगों का भय तो अभी दूर हो जाना चाहिए। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भृगुपुत्र च्यवन बोले, भार्गव ऋषि भी आए हैं, ये भृगु अलग है, तो भृगु च्यवन जी के पिता हैं, तो वो नहीं आए हैं। तो भृगुपुत्र च्यवन बोले, हे नरेश्वर, समूचे देश पर और हम लोगों पर जो भय प्राप्त हुआ है उसका मूल कारण क्या है? सुनिए। हे राजन, पहले सत्य युग में, अभी ये त्रेता युग चल रहा है, भगवान का जो अवतार काल है वो त्रेता युग है, तो पुरानी बात बता रहे हैं च्यवन ऋषि। कह रहे हैं कि हे राजन, पहले सत्य युग में एक बड़ा बुद्धिमान दैत्य था। वह लोला का ज्येष्ठ पुत्र था। उस महान असुर का नाम था मधु। तो लोला के 2 पुत्र रहे होंगे, तो ये जो था वो था ज्येष्ठ पुत्र और उसका नाम था मधु। इसको बुद्धिमान दैत्य बताया, यानी दैत्यों में भी बुद्धिमान और धार्मिक लोग हुए हैं, जैसे प्रहलाद। वह बड़ा ही ब्राह्मण भक्त और शरणागत वत्सल था। उसकी बुद्धि सुस्थिर थी। अत्यंत उदार स्वभाव वाले देवताओं के साथ भी उसकी ऐसी गहरी मित्रता थी जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। यानी हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि प्रहलाद जी का जैसा जीवन रहा उसी से मिलता जुलता ये जो मधु था उसका जीवन था तो दैत्य। मधु बल विक्रम से संपन्न था और एकाग्र चित्त होकर धर्म के अनुष्ठान में लगा रहता। बलि के बारे में भी ऐसा आया है,
महाराज श्री इस बात को बार बार कहते थे कि वो धर्म के मार्ग में कोई त्रुटि उनकी नहीं थी। इसीलिए भगवान ने अदिति को कहा कि मैं जन्म लूँगा और ये बिल्कुल गोपनीय रहना चाहिए और उसे हम मार नहीं सकते क्योंकि वो धर्म के मार्ग पे है। तो हमको दूसरी युक्ति से, जो तुम इंद्र का खोया हुआ राज्य चाह रही हो वापस, तो फिर वो युक्ति भगवान ने निकाल ही ली वामना अवतार में। तो ये जो कुछ दैत्य ऐसे होते थे बीच बीच में जिनका इस प्रकार का संस्कार होता था, प्रहलाद हैं, बलि हैं, मधु हैं, उसने मधु ने भगवान शिव की बड़ी आराधना की। रावण भी वैसे शिव भक्त था पर उसमें क्रूरता ज़्यादा थी, तो इसलिए वो उसका जो सात्विकपना था वो दब गया। अब ये जो शिव भक्त था तो इसने जो आराधना की तो उससे हुआ क्या, सुना रहे हैं चौहान ऋषि दरबार में, जिससे यानी उस आराधना से उन्होंने उसे, शिवजी ने उसे अद्भुत वर प्रदान किया। क्या वर था? महामना भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न हो अपने शूल से, त्रिशूल हमेशा ठाकुर जी अपने शिव भगवान रखते हैं, तो अपने उस शूल से एक चमचमाता हुआ परम शक्तिशाली शूल प्रकट करके उसी शूल से दूसरा शूल प्रकट किया और वो बड़ा शक्तिशाली शूल था और उसे मधु को दे दिया। और देखिए क्या कहा, तुमने मुझे प्रसन्न करने वाला यह बड़ा अनुपम धर्म किया है, अनुष्ठान किया है, अतः मैं अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें यह उत्तम आयुध प्रदान करता हूँ। हे महान असुर, जब तक तुम ब्राह्मणों और देवताओं से विरोध नहीं करोगे, बहुत ध्यान से सुनना, वरदान में शर्त लगाई, ये जो शूल मैं दे रहा हूँ, जब तक तुम ब्राह्मणों और देवताओं से विरोध नहीं करोगे तभी तक यह शूल तुम्हारे पास रहेगा, अन्यथा अदृश्य हो जाएगा। जैसे ही ब्राह्मणों या देवताओं से विरोध किया शूल फिर नहीं गया। शूल बहुत शक्तिशाली शूल था। अच्छा, जो पुरुष निशंक होकर तुम्हारे सामने युद्ध के लिए आएगा उसे भस्म करके यह शूल पुनः तुम्हारे हाथ में लौट आएगा। तो प्राय प्राय बाण हैं, शूल हैं, वो ऐसे थे पुराने ज़माने में जो अपना काम करके और वापस जो प्रयोग करता था उसी के पास लौट आते। तो इस शूल की भी यही विशेषता है। भगवान रुद्र से ऐसा वर पाकर वह महान असुर महादेव जी को प्रणाम करके फिर इस प्रकार बोला, अरे भाई मैं तो ठीक है, मुझे आपने दे दिया और हमारे आगे के लोग जो हैं, हे भगवान, हे देवादिदेव, आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतः आपसे प्रार्थना है कि परम उत्तम शूल मेरे वंशजों के पास भी सदा रहे। तो अब वंशज में तो बहुत लंबा वंश चलेगा, तो भगवान शंकर क्या कहते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, ये तो संभव नहीं। आराधना तूने की है ना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक पीढ़ी में दे देंगे, परंतु मुझे प्रसन्न जानकर तुम्हारे मुख से जो शुभ वाणी निकली है वह भी निष्फल न होवे, इसलिए मैं वर देता हूँ कि तुम्हारे एक पुत्र के पास ये शूल रहेगा। अच्छा, अब इसको तो कहा कि ब्राह्मण देवताओं के विरोध होने से वो अदृश्य हो जाएगा, पर अब आगे कह रहे हैं शंकर भगवान, ये शूल जब तक तुम्हारे पुत्र के हाथ में मौजूद रहेगा तब तक वह समस्त प्राणियों के लिए अवध्य बना रहेगा। यानी अब ये भी नहीं कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण या देवताओं का विरोध न करें, उसके हाथ में जब तक ये शूल है तब तक उसको कोई उसका वध नहीं कर सकता। महादेव जी से इस प्रकार अत्यंत अद्भुत वर पाकर असुर श्रेष्ठ मधु ने एक सुंदर भवन तैयार कराया जो अत्यंत दीप्तिमान था। उसकी प्रिय पत्नी महाभागा कुंभी नसी
थी जो विश्वावसु की संतान थी। उसका जन्म अनला के गर्भ से हुआ था। कुंभीनसी बड़ी कांतिमती थी। ये जब रावण के वंश का वर्णन किया है बड़े विस्तार में उत्तरकांड में, इन सब का नाम वहाँ आया है, अनला का भी, कुंभीनसी का भी। उसका पुत्र महापराक्रमी लवण है। तो फिर से ये जो मधु था उसकी जो पत्नी थी वो कुंभीनसी थी, और वो जो कुंभीनसी थी वो बड़ी कांतिमती थी। और ये जो मधु और कुंभीनसी पति पत्नी थे, उनके पुत्र का नाम लवण। ये लवणासुर नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध है। तो ये जो लवण है ये महापराक्रमी था। अब भाई इसको भगवान शिव का ये शूल प्राप्त हो गया, अब कोई मार उसको नहीं सकता जब तक शूल उसके हाथ में है। तो स्वाभाविक है, देते तो होते ही थे ये लोग। तो जिसका स्वभाव बड़ा भयंकर है, अब वो सत्ययुग के मधु हैं कि नहीं है वो तो नहीं पता, पर च्यवन ऋषि कह रहे हैं कि लवण जो है वो इस समय है त्रेता युग में। तो उसका पुत्र महापराक्रमी लवण है, जिसका स्वभाव बड़ा भयंकर है। वह दुष्टात्मा बचपन से ही केवल पापाचार में प्रवृत्त रहा। अपने पुत्र को उद्दंड हुआ देख मधु क्रोध से जलता रहता था। देखिए, स्वयं तो ये सात्विक था पिता, पर ये बेटा जो है, जैसे वेन जो है, तो वेन बड़ा दुष्ट निकला। पिता उसके बड़े सात्विक थे। तो उसे बेटे की दुष्टता देखकर बड़ा शोक हुआ मधु को, तथापि वह इससे कुछ नहीं बोला। अंत में वह इस देश को छोड़कर समुद्र में रहने के लिए चला गया। जानता था कि सुनेगा नहीं, वेन ने कहाँ सुनी। तो ये दुष्ट लोग जो होते हैं, वो पिता हो या कोई भी हो, गुरु हो, सुनेंगे नहीं। तो वो बुद्धिमान इसी में है कि स्वयं ही चले जाओ। तो समुद्र में रहने के लिए चला गया मधु, उसका पिता। हाँ, गलती क्या करी, चलते समय उसने वह शूल लवण को दे दिया और उसे वरदान की बात भी बता दी कि जब तक ये तेरे हाथ में शूल रहेगा तो अवध्य रहेगा। शूल को अगर छोड़ दिया तब ये इसका वध हो जाएगा। अब वह दुष्ट उस शूल के प्रभाव से तथा अपनी दुष्टता के कारण तीनों लोगों को, विशेषतः तपस्वी मुनियों को बड़ा संताप दे रहा है। तो भगवान राम ने पूछा कि भाई आप लोगों को कष्ट क्या है, तो वो ही सुना रहे हैं। उस लवणासुर का ऐसा प्रभाव है और उसके पास वैसा शक्तिशाली शूल भी है। हे रघुनंदन, ये सब सुनकर यथोचित कार्य करने में आप ही प्रमाण हैं और आप ही हमारी परम गति है। यहाँ ये तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, और इनके सामने भी समस्या ये है कि भगवान शिव का दिया हुआ शूल है लवण के पास। आगे वर्णन आवेगा, ये थोड़ा कठिन है कार्य, फिर भी भगवान रास्ता निकाल लेते हैं। हे श्री राम, च्यवन ऋषि कह रहे हैं, आज से पहले भय से पीड़ित हुए ऋषि अनेक राजाओं के पास जाकर अभय की भिक्षा मांग चुके हैं, परंतु हे वीर रघुवीर, अब तक हमें कोई रक्षक नहीं मिला। हे तात, हमने सुना है कि आपने सेना और सवारियों सहित रावण का संहार कर डाला है, इसलिए हम आप ही को अपनी रक्षा करने में समर्थ समझते हैं, भूतल पर दूसरे किसी राजा को नहीं। अतः हमारी इच्छा है कि आप भय से पीड़ित हुए महर्षियों की लवणासुर से रक्षा करें। बल विक्रम से संपन्न हे श्री राम, इस प्रकार हमारे सामने जो भय का कारण उपस्थित हो गया है वह हमने आपके आगे निवेदन कर दिया। आप इसे दूर करने में समर्थ हैं, अतः हमारी यह अभिलाषा पूर्ण करें। अब होता क्या है कि भगवान पूछते हैं ऋषियों को, लवणासुर क्या खाता है, उसका आचार व्यवहार कैसा है, रहने सहने का ढंग क्या है, और वह कहाँ रहता है। तो ये
उत्तर देते हैं कि हे प्रभु, उसका आहार तो सभी प्राणी हैं, परंतु विशेषतः वह तपस्वी मुनियों को खाता है। अच्छा, उसके आचार व्यवहार में बड़ी क्रूरता और भयानकता है। और रहने की बात पूछी तो वह सदा मधुवन में निवास करता है। ये मथुरा के पास ही है मधुवन, मथुरा में ही है। वह प्रतिदिन कई सहस्र सिंह, ध्यान से सुनिएगा, वह प्रतिदिन कई हजारों सिंह, व्याघ्र, मृग, पक्षी और मनुष्यों को मारकर खा जाता है। संहार काल आने पर मुंह बाकर खड़े हुए यमराज के समान वह महाबली असुर दूसरे दूसरे जीवों को भी खाता रहता है। उनका ये कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने उन महामुनियों से कहा, हे महर्षियों, मैं उस राक्षस को मरवा डालूंगा, आप लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए। इस प्रकार उन उग्र तेजस्वी मुनियों के समक्ष प्रतिज्ञा करके रघुकुल नंदन श्री राम ने वहाँ एकत्र हुए अपने सब भाइयों से पूछा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं उस राक्षस को मरवा डालूंगा। ऐसे नहीं कहा कि मैं मारूंगा। क्यों? मालूम है भरत भी समर्थ है, लक्ष्मण तो समर्थ है ही हैं, शत्रुघ्न जी भी समर्थ हैं। हे बंधुओं, तीनों भाइयों को पूछ रहे हैं, लवण को कौन वीर मारेगा? ये सब सुन रहे थे पूरी कथा। उसे किसके हिस्से में रखा जाए? अच्छा, लक्ष्मण का नाम नहीं लिया। महाबाहु भरत के हिस्से में रखा जाए या बुद्धिमान शत्रुघ्न के हिस्से में? रघुनाथ जी के इस प्रकार पूछने पर भरत जी बोले, हे भैया, मैं इस लवण का वध करूंगा, इसे मेरे हिस्से में रखा जाए। भरत जी के ये धीरता और वीरतापूर्ण शब्द सुनकर शत्रुघ्न जी ने क्या कहा? वो खड़े हो गए और बोले कि हे रघुनंदन, महाबाहु मझले भैया तो बहुत से कार्य कर चुके हैं। भाई 14 वर्ष नंदीग्राम में रह के इन्होंने ही तो सब संभाला, 10 गुना हो गया। अयोध्या का जो वैभव था, पहले जब अयोध्यापुरी आपसे सुनी हो गई थी, उस समय आपके आगमन काल तक हृदय में अत्यंत संताप लिए इन्होंने अयोध्यापुरी का पालन किया। हे पृथ्वीनाथ, शत्रुघ्न जी कह रहे हैं, महायशस्वी भरत ने नंदीग्राम में दुखद शैया पर सोते हुए पहले बहुत से दुख भोगे हैं। ये फलमूल खाकर रहते थे और सिर पर जटा बढ़ाई चीर वस्त्र धारण करते थे। हे महाराज, अब शत्रुघ्न तो सेवा में रहते थे ना भरत जी के, देखते थे कि कितना तपस्वी जीवन, ऐसे ऐसे दुख भोग कर ये रघुकुल नंदन भरत मुझ सेवक के रहते हुए अब फिर अधिक क्लेश न उठा। इन्होंने बहुत कुछ सहा है, अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे आज्ञा दें। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी फिर बोले, हे काकुस, तुम जैसा कहते हो वैसा ही हो, तुम ही मेरे इस आदेश का पालन करो। ठीक है। पहले भरत ने कहा, मैं भरत को कह देता, तुम्हारी इच्छा है तो तुम करो। मैं तुम्हें मधु के सुंदर नगर में राजा के पद पर अभिषिक्त करूँ। यानी मधु तो निश्चित रूप से मारा जाएगा। अब जब मधु मारा जाएगा तो वहाँ का राजा ने तुम्ही को, तो ऐसा नहीं कि लवण के मरने के बाद तुम्हारा अभिषेक करूँगा, उसी समय। भगवान राम की विशेषता है। विभीषण वहाँ पहुँचा शरणागति के लिए, तो अभी तो रावण जिंदा है, लंका के राज्य में उसका अभिषेक कर दिया कि अब तुम लंकापति हो। तो इसीलिए जब लक्ष्मण बेहोश हो गए तो महर्षि वर्णन कर रहे थे अध्यात्म रामायण में कि उनको इसकी चिंता नहीं थी कि लक्ष्मण बेहोश हो गया है। उनको तो ये चिंता थी कि विभीषण को जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुमको राज्य दूंगा, अब वो कैसे होगा अगर लक्ष्मण नहीं रहेंगे। तो इनका भी अभी लवणासुर मरा नहीं है, कल आवेगा ये प्रसंग अभिषेक का। ये अध्याय 62वां पूरा होने जा रहा है। हे महाबाहो, क्या कहते हैं शत्रुघ्न को, यदि तुम भरत को क्लेश देना ठीक नहीं समझते तो इनको यहीं रहने दो।
तुम शूरवीर हो। ये दोनों की जोड़ी है भरत शत्रुघ्न की, तो दोनों साथ ही जाते हैं। पर तुम चाह रहे हो कि मैं इनको क्लेश नहीं दूंगा, कोई बात नहीं, अकेले जा सकते हो। तुम शूरवीर हो, अस्त्र विद्या के ज्ञाता हो, तथा तुम में नूतन नगर निर्माण करने की शक्ति है। यानी जब मैं तुम्हारा अभिषेक करूंगा और तुम वहाँ के राजा हो जाओगे, तो मुझे पता है कि तुम और उसका वैभव बढ़ाओगे। तुम यमुना जी के तट पर सुंदर नगर बसा सकते हो और उत्तमोत्तम जनपदों की स्थापना कर सकते हो। यानी तुम्हारे में ये सामर्थ्य है। भगवान जानते थे शत्रुघ्न जी का ये विशेष सामर्थ्य। जो किसी राजा के वंश का उच्छेद करके उसकी राजधानी में दूसरे राजा को स्थापित नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। क्या अर्थ हुआ? राजाओं का ये कर्तव्य था कि आसपास के राजाओं को जीत के, है ना, और फिर अपना प्रभुत्व स्थापित करें। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो किसी राजा के वंश का उच्छेद करके उसकी राजधानी में दूसरे राजा को स्थापित नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। यानी राजा लोग ये जो करते थे दिग्विजय, तो ये सब शास्त्रीय विधान थे। वैसे अहिंसक लोगों को लगता है कि इतना खून खराबा, ये सब करना तो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। पर अब देखिए, मूल में ही भगवान राम कह रहे हैं कि जो किसी राजा के वंश का उच्छेद करके उसकी राजधानी में दूसरे राजा को स्थापित नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। इसलिए हर एक राजा अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए ये सब चलता रहता था। अतः तुम मधु के पुत्र, अंतिम 3 श्लोकों में, अतः तुम मधु के पुत्र पापात्मा लवणासुर को मारकर धर्मपूर्वक वहाँ के राज्य का शासन करो। यानी अब तुम नरक में नहीं जाओगे। आशीर्वाद मिल रहा है भगवान राम का। हे शूरवीर, यदि तुम मेरी बात मानने योग्य समझो तो मैं जो कुछ कहता हूँ उसे चुपचाप स्वीकार करो। अब ये जो भगवान बात कहने जा रहे हैं वो शत्रुघ्न को भारी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि न तो भरत का अभिषेक हुआ है, न लक्ष्मण का अभिषेक हुआ है। तो इसलिए भगवान पहले ही भूमिका बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? यदि तुम मेरी बात मानने योग्य समझो तो मैं जो कुछ कहता हूँ उसे चुपचाप स्वीकार करो। यानी अब तुम उसके लिए मना मत करना। बीच में बात काटकर कोई उत्तर तुम्हें नहीं देना चाहिए। बालक को अवश्य ही अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे शत्रुघ्न, वशिष्ठ आदि मुख्य मुख्य ब्राह्मण विधि और मंत्रोच्चारण के साथ तुम्हारा अभिषेक करेंगे। मेरी आज्ञा से प्राप्त हुए इस अभिषेक को तुम स्वीकार करो। अब शत्रुघ्न जी बात को काटेंगे तो नहीं, पर उनको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी मूर्खता करी, है ना। भरत जी तैयार हो गए थे और हमने उनकी बात को काट के हमने कहा कि हम जाएंगे। तो अब इसका परिणाम यह है कि अब हमको ये दोनों भैया, अभी तक अभिषेक इनका नहीं हुआ है और हमारा अभिषेक किया जा रहा है। कल ये प्रसंग आवेगा। नारायण 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 नारायण। श्री